आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। रतलाम में हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई, अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ओरछा पहुंचे, पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में हुए शामिल। कांग्रेस की महापंचायत पर गृह मंत्री का बयान, राहुल गांधी के पुशअप वाले वीडियो पर कसा तंज। फाग महोत्सव का आयोजन, खाटू श्याम जी का सजा दरबार, भजन संध्या का आयोजन। रतलाम में खाचरोद नाके के पास सरकारी जमीन पर हिस्ट्री शीटर का कब्जा था। बताया जा रहा है कि नाहरू खान नामक हिस्ट्री शीटर के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में कई मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, नाहरू खान ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण भी कर रखा था। इसके चलते अब हिस्ट्री शीटर के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है और सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया है। इस दौरान कांग्रेस नेत्री का गुस्सा भी प्रशासन पर फूटा और कांग्रेस नेत्री ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। हालांकि प्रशासन ने पूरी स्थिति को संभाला और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इसे लेकर एसडीएम अभिलेश गहलोत ने बताया कि हिस्ट्री शीटर कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। देखिए, क्या है कि पुलिस के रूप में पुलिस की सूचना के हिसाब से ये गंभीर प्रकृति के अपराध इसके द्वारा घटित किए गए थे। एक हिस्ट्री शीटर था, इसकी जो है संपत्तियों की जानकारी निकाली गई, जिसमें पाया गया कि ये रतलाम कस्बे का सर्वे नंबर 240 में तकरीबन 1.5 बीघा जमीन जो कि 3.5 करोड़ के आसपास की है, उसके ऊपर इसका अवैध कब्जा कई दिनों से चला आ रहा था। तो विधिवत इसकी सुनवाई करने के पश्चात जो है आज उसको तोड़ने की कार्रवाई की गई। निवाड़ी के ओरछा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ओरछा पहुंचे। यहां वे पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने भाजपा को 100% समर्थन देकर सांसद व विधायक दिए, लेकिन भाजपा ने बुंदेलखंड को 100% धोखा दिया है। न बजट में ध्यान रखा और न योजनाओं को गति दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पार्टी ममता बनर्जी के साथ रहेगी। इस मौके पर पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार से शुरू हो रही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की महापंचायत पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अघोषित रूप से दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को चुनौती दी है। वहीं राहुल गांधी के पुशअप वाले वीडियो पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बेटी चाय की पत्तियां तोड़ रही है और राहुल पुशअप लगाकर बदन तोड़ रहे हैं। इन सभी के बीच विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि कमलनाथ अपने आप को सबसे ऊपर मान रहे हैं। वो अघोषित रूप से कमलनाथ जी को चुनौती दे रहे हैं। कमलनाथ जी नहीं समझे या जान के अनजान बने, ये उनको है। पहले गॉडसे के उस पे उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी ने दोनों ने मिलकर ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हवा दी। अब ये गैर कांग्रेसी, मैं पहले भी कहता था कि ये कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। अगले चुनाव में कांग्रेस नहीं होगी, कोई सर्वदलीय होगा। दिग्विजय सिंह का उसी दिशा में बढ़ा हुआ ये कदम है। या तो वो कमलनाथ को हटाएंगे या इस रूप में सामने आएंगे। सर, दूसरा राहुल गांधी जी दंड बैठक लगा रहे हैं। बेटी चाय की पत्तियां तोड़ रही है, ये पुशअप लगा के बदन तोड़ रहे हैं। 3G वाले कांग्रेस तोड़ रहे हैं, 23G वाले कांग्रेस तोड़ रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस या तो वो कमलनाथ को हटाएंगे या इस रूप में सामने आएंगे। सर, दूसरा राहुल गांधी जी दंड बैठक लगा रहे हैं। बेटी चाय की पत्तियां तोड़ रही है, ये पुशअप लगा के बदन तोड़ रहे हैं। 3G वाले कांग्रेस तोड़ रहे हैं, 23G वाले
कांग्रेस तोड़ रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, लगभग उसी दिशा में अब बढ़ रहे हैं। उज्जैन जिले के तराना में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान खाटू श्याम जी का दरबार सजाया गया। वहीं श्याम प्रेमियों ने देर रात तक भजनों का लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर पटना के सिंगर गिन्नी कौर और मक्सी के सिंगर अमित पारिक ने बाबा खाटू श्याम जी के मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। आज की उज्जैन यात्रा तराना में कीर्तन बहुत ही अच्छा आनंदमय रहा। शुरुआत तो महाकाल के दर्शनों से हुई, बस वहीं से कृपा शुरू हो गई और तराना आके बस अभी 1:15 बजने, टाइम भी अच्छा हो रहा है 1:15 का। तो कीर्तन में सारे प्रेमी यहाँ पधारे हुए हैं और सबके साथ मेरा खूब खूब स्नेह है और सबने मुझे भी खूब स्नेह दिया है। और मेरे जीवन का सबसे हिट भजन, एमपी तो खैर मशहूर है और बाबा श्याम की खूब कृपा है एमपी पे, और मुझे जो आप लोगों ने खूब प्यार दिया, सुपर हिट किया भजन को, वही इंडिया पागल कर दिया। वो एक्चुअली इंडिया पागल कर दिया नहीं, एमपी पागल कर दिया था। और मध्य प्रदेश में उस भजन को लिखा था मैंने और मध्य प्रदेश में ये कृपा मेरे पे बरसी थी। और बाबा श्याम ऐसे ही कृपा बनाए रखे मध्य प्रदेश वालों पे, और बाबा खाटू बुलाता रहे मध्य प्रदेश वालों को। और बस मध्य प्रदेश वालों से मेरा एक ही संदेश है कि आप लोग जितने सरल हो और जितने रियल बने रहो, है ना, असली और नकली को पहचानो और खूब खुश रहिए। सभी को जय श्री श्याम, खूब आनंद करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।